चलो, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड परीक्षा दिन सोल्यूशन। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेट नंबर 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है और डायग्राम बनाते चलना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिया क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर 10 तक यूज होता है। ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है समझो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या बोला है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले बना लो 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाया जाए। ये बना लिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो कहां से, बिल्डिंग के ऊपर से। पहले इसको 7 मीटर बना लिया बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग कैसे रहता है, तो बिल्डिंग आप देखो, बिल्डिंग है ना तो कुछ ऐसे ही रहेगा, इसके इधर साइड भी कुछ ऐसे ही रहेगा, रहेगा ना। ये एक बिल्डिंग है। ठीक, ये बिल्डिंग दिया हुआ है, बातें नहीं करेंगे। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, ये केबल है, नीचे से केबल लगा हुआ है। अब देखो बिल्डिंग के ऊपर जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने एंगल का बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये टावर लगा हुआ है, टावर को देख रहे हैं हम। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, ठीक है, बातें नहीं करो, ठीक है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है, कहां तक, ये टावर के फुट तक। कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द केबल ऑफ द टावर। ठीक है ना, लेट वी टेक द हाइट ऑफ द केबल टावर इज, मान लेते कितना है, ये h है ना h। अब ये बताओ, ये पूरा h है, इसको नेमिंग कर लो, A B C D E, कर लिया नेमिंग। अब ये हाइट ऑफ द केबल कितना है, h है, और ये कितना है, 7 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पूरे h में से 7 को उड़ा दो तो h माइनस 7 हो जाएगा हाइट ऑफ द केबल टावर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है ना, अभी चले तो आगे बढ़ते हैं, वो वाले 2 में बैठ जाते। ठीक है, ठीक, चलो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले वर्ड्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाए। चल, माइक चालू है ना, चालू है। सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर is h and the height of the building is given 7 centimeters. ठीक है, so the height of the tower from the building will be, कितना हो जाएगा। अब ये बताओ, AE में से हम क्या कर देंगे, AE में से EC माइनस कर देंगे। तो AE कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है। ठीक है ना, और EC कितना है, 7। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H माइनस 7 हो जाएगा। लेट DE इज x, हम इसको x ले लेते हैं तो ये भी BC भी। ठीक है, तो DE और BC भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना बेटा, जी सर हो जाएगा। अब एक काम करो, आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ECB। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा,
अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ECB, क्या लेते हैं ECB, ठीक है। हाँ बातें नहीं करो, क्या हो जाएगा ECB में, ये क्या है परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है, आपको निकालना क्या है बेस निकालना है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ECB परपेंडिकुलर और बेस की कहानी हो रही है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है tan थीटा में होता है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है EC और बेस कितना दिया हुआ है BC, कर दिया। tan थीटा, थीटा मतलब एंगल, tan थीटा कितना है tan 45 दिया हुआ है ना। चलिए EC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है x, tan 45 1, 7 बाई x, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया, x इंटू 1 x, 7 बचा 7 मीटर हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है 7 मीटर। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मैं लिखा हूं, ठीक है, आप नहीं लिखना, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना बेटा, ठीक है ना। क्या लेते हैं ACB, क्या लेते हैं ACB ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो बातें नहीं करो, क्यों बात कर रही हो तुम, बहुत बात करती हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, नहीं तो हाँ ठीक, चलो समझता। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB हम क्या करेंगे, फिर से लेते हैं क्या tan थीटा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर h निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा P अपॉन B, क्या हो जाएगा P कितना दिया हुआ है AC और बेस कितना दिया हुआ है BC दिया हुआ है, ठीक है। तो tan थीटा एंगल कितना है tan 60 दिया हुआ है ना, और AC कितना दिया हुआ है h माइनस 7 और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है x दी हुई है। tan 60 की वैल्यू √3 याद होना चाहिए, h माइनस 7, x की वैल्यू हमने निकाला था, x की वैल्यू कितना निकाला है 7 मीटर, ठीक है। अब इसको हम कर दिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 7√3 हो जाएगा, यस सर। h माइनस 7 बचेगा, यस सर। अब 7 को लेफ्ट साइड भेज दो, माइनस है प्लस में हो जाएगा, 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h, इन दोनों में कॉमन क्या है 7, क्या बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा ना h, ये h की वैल्यू कितनी आई है, h इक्वल टू कितना आ गया 7√3 प्लस 1। तो क्वेश्चन क्या बोला था, हाइट निकालना है, तो क्या कर देंगे फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। सो द हाइट ऑफ द केबल टावर इज, सो द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। इसको नोट डाउन किया जाए, फटाफट नोट डाउन किया जाए। चलिए तो हो गया, आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये कर दिया हमने, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना। चलो 1.5 मीटर टॉल, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, तो 1.5 मीटर टॉल बना देते हैं पहले, ये बना दिया 1.5 मीटर, ठीक, ये कर दिया, ठीक। अब क्या बोला है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। अब ये जो है, ये व्यक्ति जो है चिमनी है, चिमनी में तो समझते हो ना, एक बड़ा सा रहता है, जानते हो नहीं जानते हो क्या होता है चिमनी, हाँ जो हाइटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो हाइटेड फॉर्म में है, जो कि कुछ चिमनी होगा, कितना दूर है 28.5, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और ये कितना है 28.5 मीटर, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइस इज 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो वो अपनी आंखों से जब देखता है, किसको देखता है चिमनी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है,
एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये मान लो चिमनी का हाइट है, कर दिया, ठीक है। तो एक काम करो, देख तो यहां से रहा है, तो इसको आप एक काम करो यहां से ऐसा कर दो, कर दिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है, ठीक। ये तो चिमनी तो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। हाइट h ले लेते हैं, A B C D E, ठीक है, ये कर दिया। अभी 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अगर ये पूरा h है, चलिए तो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, कर दे सॉल्व। चल आपको हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, एक काम करो आप इसकी हाइट निकाल लो, किसकी हाइट निकाल लो, AE की हाइट निकाल लो, और EC तो 1.5 दिया है, फिर इसी को ऐड कर देना, ठीक है। पहले वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे कुछ, सॉल्व, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी इज h, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, अब जब कितना दिया हुआ है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, क्या क्या हाइट है, BD इक्वल टू CE इक्वल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये कर दिया। अब हम क्या कर देंगे ये कर दिए, चलो तो एक काम करते हैं, हाइट केवल इसको लेते हैं, AE को ले लेते हैं बस, ठीक है। AE बस को हाइट ले लो, ठीक, ठीक है ना, आई बात समझ में। हम हाइट लेते हैं, AE बस को हाइट ले लेते हैं, ये तो 1.5 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स, ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स, ठीक है, आइस, ठीक है। हम ले लेते क्या, हाइट ऑफ द चिमनी, ऑब्जर्वर के हाइट, आंखों से चिमनी की हाइट h लिए हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मैं सोल्यूशन चेंज किया हूं, ठीक है ना। ये है AE कितना लिया है हमने, AE क्या लिया है, AE इक्वल टू h लिया है, AE इक्वल टू h 28 पॉइंट, AE इक्वल टू क्या लिया है, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आइस इज कितना लिया है, इसको h ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है ना, h मीटर ले लेते हैं, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, और हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर कितना 1.5, ठीक। मैं फिर से समझाना चाहूंगा, हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आइस इज h मीटर, ठीक है ना, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, B ये C है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, BC इक्वल टू DE 28.5, भी क्या दिए, दोनों क्या है 28.5 है। अब हम सॉल्व करेंगे, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या लेते हैं, ट्राइंगल के ले लें, AED क्या ले लेते हैं, AED ले लें, बातें नहीं करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं बार बार, ठीक है। चलो AED समझना, AED tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्यों बेटा tan थीटा इसलिए हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस किसमें होते हैं, tan थीटा में, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, ठीक है ना, और बेस कितना दिया हुआ है, DE दिया हुआ है ना। चलिए अब tan थीटा और क्वेश्चन में क्या बोला था 45 डिग्री, तो थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री एंगल बनता है, तो tan 45, ठीक। AE की वैल्यू कितनी, AE की वैल्यू h और DE की वैल्यू 28.5 हो गया।
1045 क्या होता है, 1 होता है, h अपॉन 28.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 इक्वल टू h, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आइस इज 28.5, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो टोटल हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द चिमनी क्या था, चिमनी क्या है, AC है, AC निकालना है, तो क्या कर देंगे, AE प्लस CE कर देंगे, AE प्लस CE कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आइस कितना दिया हुआ है, 28.5 आ गया, और CE और ऑब्जर्वर की हाइट ऐड कर दो 1.5, तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। चेक किया जाए आंसर, फटाफट चेक किया जाए, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, नोट डाउन किया जाए, कर लिए स्क्रीनशॉट। तो सेट नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू सो मच।